इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सभी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हूँ आपके साथ आरती और मैं हूँ अश्विनी आपके साथ, और कीजिए हमारा दोनों का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम किसान की बात में हमेशा ही कुछ ऐसा विषय लेकर आते हैं जो बिल्कुल समसामयिक होता है या आपकी खेती बाड़ी को कुछ इस तरह से उन्नति की दिशा दिखाता है, एक कदम आगे ले जाता है, जिसमें आपकी खेती है जो बहुत अच्छे से दोगुनी चार गुनी होकर अच्छे से लहराए। जी, और देखिए ना, जब भी किसान की बात का जो कार्यक्रम हम लोग लेकर आता है ना आरती, तो कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं को और किसानों को ये जिज्ञासा जरूर रहती होगी कि आज के दिन हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, या किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, या किसानों को कैसे लाभ हो सकता है हमारे इस किसान की बात कार्यक्रम में। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग, जैसे हम लोग अगर हम बात करेंगे, हम बहुत सारी, कभी हम संयंत्रों की बात करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में, कभी बीजों के बारे में बात करते हैं, तो कभी बागवानी की बात करते हैं, तो कभी पौधों के बारे में बात करते हैं, तो कभी मिट्टी की जांच के बारे में बात करते हैं। तो यही एक हमारे कार्यक्रम की विविधता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जिसमें मूलतः किसानों और किसानों से जुड़ी हुई सारी बातें होती हैं। आरती जी बिल्कुल, और आज भी देखिए एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं जो हमारे किसान मित्र बहुत दिलचस्पी रखते हैं अगर मशरूम की खेती से जुड़ी हुई, तो उसके विषय में है आज ये जुड़ा हुआ, क्योंकि मशरूम की खेती भी सीधे तौर पर नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए जो उत्पाद हैं उसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं। मशरूम प्रसंस्करण की बात आज हम कब करेंगे, आप कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। अगर थोड़ा भी आपके मन में उलझन है कि हमें करना भी चाहिए या नहीं, तो क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करेंगे कार्यक्रम किसान की बात के दौरान। और इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर बिंदवी अरोरा जी, जो कि वैज्ञानिक है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी डिवीजन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर बिंदवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद। और शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। इससे पहले आपको बता दें कि हमारा जो फ़ोन नंबर है, क्योंकि ये फ़ोन इन प्रोग्राम में आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं और मशरूम प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर प्रश्न आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड है, इसके बाद नंबर डायल करें आप 23421081। एक और फ़ोन नंबर है 23421083। तो इसी विषय पर अगर हमारे किसानों को, युवाओं को, या कोई भी जानकारी चाहिए, या इस विषय से कोई भी ऐसी, अगर कोई अपना कुछ काम करना चाहते हैं, प्रसंस्करण के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मशरूम देखिए ना अपने आप में एक विटामिन और प्रोटीन से भरा हुआ एक वो है, फसल कह सकते हैं इसको। इसमें अगर आपको कोई चुनौती आ रही है या कोई समस्या आ रही है, तो जैसे आरती ने फ़ोन नंबर्स बताए हैं, तो अपने कोई भी जहन में कोई सवाल आपके इस विषय के दौरान आ रहा है तो तुरंत अपने इन नंबर पर मिलाकर अपनी सारी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। आरती जी बिल्कुल, और देखिए मशरूम के बारे में जब बात की जाएगा, खाने के तौर पे सीधे बात करें तो कहते हैं प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और भी बहुत सारी न्यूट्रिशंस वैल्यू है, लेकिन हमसे ज़्यादा बेहतर जो वैज्ञानिक है वो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में खाने वाले मशरूम जो है वो, उनकी बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर सीधे तौर पर पूछे कि इंडिया में मशरूम कितने प्रकार के होते हैं। जी, मशरूम तो वैसे बहुत अनेक प्रकार के हैं। कुछ जंगली मशरूम हैं, कुछ खाने के हैं, कुछ एडिबल मशरूम्स हैं। अगर हम एडिबल मशरूम्स की बात करते हैं तो भारत में प्रसिद्ध 4 तरीके के मशरूम हैं जो बहुत ही फेमस हैं। सबसे कॉमन जो हम जानते हैं, जो शायद भारत में ऑलमोस्ट हर इंसान ने देखा होगा, उसे कहते हैं बटन मशरूम, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं बटन मशरूम के अलावा, तो हमारे पास है पराली मशरूम, जो कि भारत के वेस्ट साइड में बहुत मिलता है। थोड़ा गर्म वातावरण में भी उगाया जा सकता है वो मशरूम। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑयस्टर मशरूम बहुत कॉमन है, जो कि झिल्लीदारी मशरूम होता है। साथ में शिटाके मशरूम एक और मशरूम है जो विद टाइम हम भारत में पॉपुलैरिटी गेन करता जा रहा है। पर सबसे ज़्यादा कॉमन अगर किसी मशरूम की बात की जाती है तो बटन मशरूम ही है। जी, प्रकार हमने जान लिए। और अब जैसे अब देखें कि लोग, जो किसान इसको उगाना चाहते हैं, और क्योंकि इससे लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है इससे, और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं, और आमतौर पर कि ये देखा जाता है कि मशरूम के बारे में लोगों को अलग अलग भ्रांति भी होती है, कहीं जहरीला ना हो जाए या कुछ और ना हो जाए। तो इस विषय में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मशरूम जो है, खाने वाले मशरूम जो है, उनमें कुछ जहरीलेपन का वो नहीं होता है। ऐसा मशरूम
मिलता है, होता है, उगता है जो जहरीला हो सकता है, जिसको छूने से, खाने से इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे मशरूम्स होते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो मशरूम मार्केट में आते हैं वो कल्टिवेबल प्रैक्टिसेस को अप्रूव होने के बाद लोगों ने उगाने शुरू करे हैं। हमारे फार्मर्स जो हैं ट्रेंड हैं उनको उगाने के लिए और उनको ठीक से मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। तो मार्केट में जो मशरूम 3-4 प्रकार के मैंने आपको बताए वो खाने के लिए एकदम सेफ है। और जहाँ तक इनके न्यूट्रिशन की बात की जाती है, ये मशरूम्स सिर्फ प्रोटीन के लिए प्रोटीन इनमें बहुत मात्रा में भरा है, ये सच बात है, पर साथ ही साथ और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम बात करते हैं तो विटामिन डी, जो कि हम जानते हैं भारत की अराउंड 50% पॉपुलेशन विटामिन डी में इनसफिशिएंट है। बहुत कम लोग हैं जिनको विटामिन डी भरपूर मात्रा में उनकी बॉडी में पाया जा रहा है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है। मशरूम्स में प्रो विटामिन डी पाया जाता है, जिसके कंजम्पशन से वो हमारी बॉडी में आकर कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद विटामिन डी में बदल जाता है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मशरूम में बहुत सारा फाइबर है। फाइबर हमारी डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंडिया में हमारी डाइट सीरियल प्रो ज्यादा है, यानी कि हम चावल और आटा जैसा खाना ज्यादा खाते हैं। ये रिफाइंड फॉर्म्स में खाते हैं, हम होल ग्रेन्स में नहीं खाते हैं। तो फाइबर का कंटेंट भी हमारे देश के लोगों में कम है, तो मशरूम उसमें भी बहुत रिच है। तो विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, साथ ही साथ इसमें फैट्स जो कि हम कम करना चाहते हैं अपनी डाइट में। मैं ये नहीं कह रही हूँ फैट नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहते हैं। मशरूम्स में जो फैट होता भी है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, वरना बहुत कम मात्रा में होता है। तो जो लोग डाइट भी करना चाहते हैं, प्रोटीन रिच हेल्दी न्यूट्रिशन खाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जी, और डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहते हैं हम आपसे कि ऐसे कौन से इंडिकेटर है कि हमें पता चले कि जो हमारा मशरूम है बहुत फ्रेश है? ये समझदारी की बहुत बात है, क्योंकि हम जब बाजार में मशरूम खरीदने जाते हैं ना, तो मशरूम की शेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है। आज अगर किसी किसान ने मशरूम को हार्वेस्ट किया है तो 2 से 3 दिन के बाद ही वो पुराना हो जाता है। मतलब फार्मर से लेके मेरे घर तक पहुंच के खाने के लिए हमारे पास 3 दिन का ही समय होता है। मशरूम पुराना है मार्केट में, अब वो जल्दी खराब हो जाएगा या उसे हमें घर पर लाने के बाद भी कब बना लेना चाहिए, पकाना लेना चाहिए, वो जानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अगर हम बटन मशरूम की बात करते हैं, इट इज सपोज टू बी वाइट, वो सफेद रंग का होना चाहिए। ब्राउन मशरूम भी आता है, बट भारत में सफेद बटन मशरूम ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ उसका जो कैप है और उसके नीचे जो डंडा होता है ना, वो बंद होना चाहिए। जैसे जैसे मशरूम पुराना होता जाता है, उसका जो ऊपर का कैप है वो नीचे से खुलना स्टार्ट हो जाता है और अंदर के ब्राउन कलर के गिल्स कहते हैं वो दिखने लगते हैं। correct. जितने ज्यादा हमें गिल्स दिख रहे हैं, अगर उसकी ऊपर की जो कैप है वो पूरी खुल गई है, यानी कि वो मशरूम पुराना है। और मशरूम में अगर ब्राउन स्पॉट्स हैं, भूरे रंग के धब्बे पड़े हुए हैं सफेद मशरूम में, यानी कि वो पुराना है। तो हमें उसको, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल ही खराब हो गया, बट हमें उसे पकाने, फ्रिज में ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए। अगर आज गोभी और मशरूम में चूज करना है तो अब हमें मशरूम बना लेना चाहिए। साथ ही साथ उसमें अगर ये भी देखना होता है, अगर मशरूम पानी छोड़ने लगा है, फिर हमें ये मानना चाहिए कि अब वो खाने लायक नहीं रहा है, अब उसे छोड़ देना चाहिए। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं। हाँ जी। जी, डॉक्टर साहब ये भी अगर जानते हैं कि जो हमने मशरूम है उसको कब हमारे किसानों को लगना चाहिए कि अब ये इसको प्रसंस्करण की तरफ अब इसको लेकर जाना चाहिए, किस स्टेज पे ऐसा होना चाहिए कि मतलब अगर फसल तैयार है, कई किसान मित्र ऐसे होते हैं फसल खासतौर प्रसंस्करण के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या कुछ अलग से देखभाल करनी होती है, कुछ अलग से देखना होता है? ये भी एक समझदारी की बात है कि मशरूम जो है ना एक ऐसा सीजनल क्रॉप है, क्योंकि ये सर्दियों में ज्यादा अच्छा होता है। तो सर्दियों में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करके मशरूम उगाने लगते हैं। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है, मशरूम इंडस्ट्रीज में भी उगाया जा रहा है, फूड प्रोसेसिंग वाले लोग भी उगाते हैं, उनका तो पूरा वेल एस्टैब्लिश सेटअप है। सर्दी गर्मी वो अपने बंद कमरों में ह्यूमिडिटी, एसी सब करके कर पाते हैं। पर जो हमारे छोटे किसान हैं जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स में मशरूम्स उगा रहे हैं, उनका जो प्रोडक्शन है ना वो ग्लट में होता है कि एक टाइम में बहुत ज्यादा हो गया, फिर 2-3 दिन के लिए नहीं हुआ, क्योंकि मशरूम का हार्वेस्टिंग ऐसे होता है, फिर चौथे दिन फिर बहुत ज्यादा हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन की ही है, तो मार्केट में जाकर फ्रेश मशरूम उसी टाइम पे बेचना और उतना उसमें आमदनी ले लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें मशरूम को प्रिजर्व करने का तरीका सोचना चाहिए। अब प्रिजर्वेशन के भी 2 तरीके हैं कि हमारा गोल क्या है। पहला गोल तो ये है कि मैं मशरूम को फ्रेश फॉर्म में ही प्रिजर्व करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसका अल्टीमेट यूज उसको सब्जी बनाने में या फ्रेश सूप बनाने में यूज हो। तो अगर ऐसे टाइप का प्रसंस्करण करना है तो हम मशरूम को स्टीपिंग प्रिजर्वेशन, नमक के पानी में डालकर प्रिजर्व कर सकते हैं KMS से धोने के बाद, या हम उसकी कैनिंग कर सकते हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है।
लेकिन छोटे फार्मर्स के लिए ये करना ऑब्वियसली मुश्किल है, तो उनके लिए उनका प्लान क्या है कि हमें मशरूम को सुखा लेना चाहिए। मशरूम ड्राइंग बहुत ही आसान तरीका है, उसकी स्लाइसिंग करनी है। अगर बटन मशरूम है तो स्लाइस करना पड़ेगा क्योंकि वो गोलाकार का है, तो ऊपर से सूखेगा, अंदर गीला रह जाएगा। लेकिन अगर हम ऑयस्टर मशरूम की बात करते हैं तो वो झिल्लीधारी है, उसको हम ऐसे ही डायरेक्टली सुखा सकते हैं। सन ड्राइंग भी कर सकते हैं, हमारे देश में तो बहुत धूप होती है, हम सन ड्राइंग भी कर सकते हैं, नहीं तो हम कैबिनेट ड्रायर भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा ट्रे ड्राइंग जैसा भी यूज कर सकते हैं। और उस ड्राइड मशरूम को हम साल भर के लिए भी रख सकते हैं, और उस मशरूम के फिर बहुत सारे अन्य प्रकार के रखने के भी कुछ खास तरीके होते होंगे। रखने के बिल्कुल खास तरीके हैं कि अब देखिए, अगर किसी चीज को प्रिजर्व करने के लिए सुखाया गया है तो हमें ये ध्यान रखना है कि सुखाने के बाद उसमें मॉइस्चर का इनग्रेस वापस ना हो, तो उन्हें ऐसे एयर टाइट डब्बों में या एयर टाइट पैकेट्स में पैक करके रखना पड़ता है मशरूम को, ताकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वापस अगर गीला हो जाएगा तो वो फिर से खराब होने लगेगा। तो मेजर यही है, बट इसमें अच्छी बात यह है कि ड्राइंग करने के बाद किसी भी चीज को प्रिजर्व हम रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। अच्छा। तो कोई रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी नहीं चाहिए, हम नॉर्मली अपने किचन रैक्स में, अलमीराज में भी मशरूम को रख सकते हैं। बस हमें इसका ध्यान रखना है कि पानी वापस मशरूम में ना जाए। जी जी। और डॉक्टर साहबा, लगता है कि एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, जान लेते हैं वो क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। धर्मवीर जानने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम मशरूम लाते हैं तो मशरूम कई बार लाने के बाद कालापन आ जाता है, क्या वो खाने लायक रहता है कि नहीं रहता? और दूसरा सवाल ये है कि देखा जाता है कि कहीं मशरूम भी हमें देखने को मिलते हैं, वो क्या छूने से जहरीला होता है या उसको तो यूज नहीं कर सकते? तो इसके लिए जो मार्केट में मिलता है मशरूम, क्या उनको उस मशरूम को बर्फ के साथ रखना चाहिए जिससे वो खराब ना हो? नहीं, मशरूम जो है, जो आप बता रहे हैं कि वो काला पड़ जाता है, तो वो एक इंडिकेटर ही है कि मशरूम पुराना होने लगा है। जब उसके गिल्स खुलते हैं तो अंदर से ब्राउन कलर के गिल्स होते हैं, वो दिखने लगते हैं, और जैसे जैसे मशरूम पुराना होता जाएगा उसका कलर ब्राउन होता जाएगा, वो इंडिकेशन दिखता है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम ब्राउनिंग हुई है, थोड़ा सा गिल खुल गया है तो वो बिल्कुल खाने लायक नहीं रहा। एक फेज आता है, उसको उस स्टेज में भी आप उसको खा सकते हैं। हाँ, पर अगर वो बहुत ज्यादा घुल गया और वो मशरूम खुद से पानी छोड़ने लगा है, थोड़ा गिलगिला होने लगा है, फिर वो स्टेज है कि अब आपको वो मशरूम खाने लायक नहीं है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि मशरूम जहरीला हो सकता है, देखिए जहरीला मशरूम आइडेंटिफाई करने के ना कुछ तरीके होते हैं कि उसका सरफेस पे ऊपर टॉप पे स्पॉट्स होने चाहिए, नीचे जो स्टाइप है, जो डंडा होता है, वो नीचे से कलर्ड होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में जानना चाहेंगे तो वो होता है, बट मैं आपको फिर भी एक आश्वासन के साथ कह सकती हूँ कि जो मार्केट में मशरूम्स हमारे आ रहे हैं, या सफेद बटन मशरूम जो सबसे ज्यादा हमारे देश में पॉपुलर है, वो किसी भी प्रकार से जहरीला नहीं है, उसे बहुत ही कॉन्फिडेंस से आप खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया था कि प्रिजर्व करने के लिए जो रूम टेम्परेचर है वो चल जाता है, वो नॉर्मली ठीक रहता है प्रिजर्व कर रहे हैं सूखे मशरूम को। लेकिन जो नॉर्मली अगर खेती की जाती है तो किस तरह का वातावरण कहें या फिर जलवायु कहें, किस तरह की क्लाइमेट की जरूरत होती है हमारे मशरूम को? मशरूम बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है, हम इसे ओपन में नहीं उगा सकते ऐसा, और ये मशरूम ऐसे जमीन से जैसे हमारी बाकी खेती होती है वैसे नहीं उगता है। मशरूम बैग्स में उगता है जिसके अंदर हमारा कॉम्पोस्ट होता है। ठीक है, कॉम्पोस्ट बनाने के लिए जो पराली है या गेहूं का जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको फर्मेंट करके पहले कंपोस्ट बनाया जाता है, जो इसके लिए सॉइल का काम करता है। ठीक है, उसको हम बैग्स में रख के ऐसे कमरों में रखते हैं जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बहुत सारे अलग पैरामीटर, एयर फ्लो वगैरह सब बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि मशरूम बहुत सेंसिटिव है। और साथ में हमको इसका जो बीज होता है वो एक स्पॉन होता है, उसको कहते हैं स्पॉन। स्पॉन भी क्या होता है, गेहूं जो होता है ना, गेहूं के अंदर थोड़ा सा मशरूम का माइसीलियम मिलाया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम फर्मेंट करने के लिए। वो जो मशरूम का माइसीलियम है वो सारे गेहूं को कवर कर लेता है, और बेसिकली गेहूं का बीज ही आपका मशरूम का बीज बन जाता है, जिसे हम फाइनली कंपोस्ट में मिला के बैग्स में इस तरीके के रूम्स में रखते हैं। और हम फिर ये जानते हैं आफ्टर 20-25 दिन उसमें से वो पूरा का पूरा बैग मशरूम के माइसीलियम में कवर हो जाता है। उसके बाद हमें मशरूम को एक टेम्परेचर शॉक जैसा देना होता है। मानिए अगर मैं बटन मशरूम की बात करूँ, मानिए कि अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पर उसको 15 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 में रख के बैठे हैं, तो हमें उसका टेम्परेचर सडनली शॉक देकर उसे कम करना होगा, जिससे कि वो जो माइसीलियम है वो फ्रूटिंग बॉडी में बदल जाएगा। सी मशरूम को एक शॉक लगता है, उसको लगता है कि मेरा न्यूट्रिशन खत्म होने वाला है या कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे अपना जो भी न्यूट्रिशन है मैं उसे प्रिजर्व कर लेता हूँ, जिसकी वजह से वो माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडी में बदल जाता है, और वो फ्रूटिंग बॉडी ही है जो हम खाते हैं, जिसे हम मशरूम कहते हैं। जी, तो जैसे कोई किसान है कि भाई उसकी खेती करना चाहता है, या उसके बीज उसको कहाँ से मिल सकते हैं? जैसे उसमें अगर पसंद की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पसंद से पहले से अगर हमें खेती करनी है तो उसकी जानकारी भी हमें कहीं ना कहीं होनी चाहिए।
भारत में अनेक ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे मशरूम की ट्रेनिंग दी जाती है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि बहुत सारे हैं वहाँ पे होता है। जो सेंट्रल ICAR का इंस्टीट्यूट है वो सोलन में है, डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, जहाँ पे मशरूम की स्पॉन बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है, स्पॉन बेचा भी जाता है, मशरूम उगाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और मशरूम के प्रसंस्करण की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो वो एक इंडिया की सेंट्रल फैसिलिटी है जहाँ पूरा का पूरा रिसर्च मशरूम का होता है। और वो सिर्फ बटन मशरूम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो दूसरे अनेक प्रकार के मशरूमों पे भी फोकस करते हैं, जैसे कि पराली खुम्ब हो गया या ऑयस्टर मशरूम हो गया, वो उस पर भी फोकस करते हैं। और उसके अलग अलग प्रोसेस प्रोडक्ट्स, प्रसंस्कृत प्रोडक्ट्स बनाने की भी वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है और रिसर्च भी किया जाता है। तो हमारे किसान में ऐसे कौन कौन से प्रोसेसिंग प्रोडक्ट है जिनमें अपने हाथ आजमा सकते हैं अगर आना चाह रहे हैं इस फील्ड में? तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा जिसको देखा जाता है, जिनकी बिक्री भी बहुत है, डिमांड में भी काफ़ी? इस पे बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़े, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। जी राकेश जी, पूछिए अपना प्रश्न। मेरा एक प्रश्न है कि हम जो है अपने प्रदेश में मशरूम की खेती करना चाहते हैं, हमें इसमें किस तरह से प्रावधान करना चाहिए? सर, सबसे पहले तो आप जानने की ज़रूरत है कि आपके पास खुद किस तरीके की फैसिलिटी है, क्योंकि हमारे पास बंद कमरे होने चाहिए मशरूम उगाने के लिए, जिसके अंदर हम AC की और अलग तरीके की। आप तो शिमला में हैं तो आपको शायद रिक्वायरमेंट कम होगा क्योंकि वहाँ पर ठंडा वेदर वैसे ही है, तो हम थोड़ा सस्ता और आसान तरीके से कर सकते हैं। इसको पूरा एक सेटअप करने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि सबसे आसान तरीका आपके लिए है कि आप सोलन में जाइए, जो कि शिमला से बहुत ही पास है, आई थिंक 1 घंटे की दूरी पे है। आप वहाँ पर जाकर वैज्ञानिकों से मिल सकते हैं, उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ पर 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है, हर साल 2 तरीके की ट्रेनिंग होती है, कुछ एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग होती है और कुछ फार्मर्स ट्रेनिंग भी होती है। तो आप वहाँ जाकर सीख सकते हैं और मशरूम उगाने का पूरा मतलब 7 से 10 दिन का वो प्रोग्राम करते हैं जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग दी जा सकती है। जी, तो ये आपने उस जगह की, शिमला के जो पास में जगह है वहाँ के बारे में बताया, सोलन की। इसके अलावा भी कि अगर प्रशिक्षण देखा जाए तो क्या और भी जगह है जहाँ पे अगर हमारे किसान मित्र और कहीं किसी और क्षेत्र से लेना चाहें तो ले सकते हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर हम साउथ की बात करते हैं तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी अपना पूरा मशरूम प्रोसेसिंग फैसिलिटी है एंड कल्टिवेशन। इवन हमारे इंस्टीट्यूट में, भारतीय कृषि अनुसंधान में भी, दिल्ली में भी हमारे पास मशरूम्स की मशरूम उगाने की फैसिलिटी है और उसके प्रोसेस प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं। तो वो ट्रेनिंग फैसिलिटी यहाँ पे भी है। मैंने वो एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि शिमला में सबसे पास सोलन है। जी, वही जानना चाहते थे कि अगर कोई और किसान भी सुन रहा है तो उसको अगर कहीं किसी तरह से दुविधा है तो वो दूर हो जाए। तो डॉक्टर साहब, हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमारे किसान मित्र हाथों हाथ अगर चाहे तो उस फील्ड में उतर सकते हैं? जी, बहुत ही एक बार अगर हमने मशरूम को ऐसा प्रिजर्व कर लिया ना कि हमने उसको सुखा लिया, पाउडर बना लिया, वो हमें ना कुछ समय दे देता है उसका प्रोसेस प्रोडक्ट बनाने का। ऐसा तो अब मैं उसको 1 साल तक मैं उस मशरूम पाउडर को रख सकती हूँ, यानी कि काफ़ी समय। तो मुझे ये देखना है साथ में मार्केट रिसर्च करके कि मेरे आसपास का एरिया जहाँ मैं बेचना चाहती हूँ अपना प्रोडक्ट, या जहाँ मुझे लगता है कहाँ मेरा एंड कंज्यूमर कौन है, उस हिसाब से टारगेट करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। भारत की पॉपुलेशन जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी होते जा रहे हैं अपनी हेल्थ और डाइट को लेके, तो हम इस तरीके के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो हम कह सकें कि ये मशरूम फोर्टिफाइड हैं या मशरूम एनरिच्ड हैं, इसमें मशरूम के एडेड न्यूट्रिएंट्स हैं। और इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो कमर्शियल वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, नूडल्स हो गए, इंस्टेंट नूडल हो गया, सूप, मशरूम सूप बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है। इवन बड़ी कंपनीज लाइक नॉर वगैरह भी ये कर रहे हैं, तो हम ये सब कुछ कर सकते हैं। जी, बहुत सी जगहों पे काफ़ी कुछ मशरूम के प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं और आपने बताया कि न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो भी इसकी काफ़ी हाई रहती है। साथियों, अगर आप भी पूछना चाहते हैं कोई प्रश्न मशरूम प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग जो होता है मशरूम से जुड़ा हुआ, उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं किसी तरह से इस क्षेत्र में आने की, तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा फ़ोन नंबर है 01 दिल्ली का STD कोड, इसके बाद आप डायल करें 23421081। इसके बाद एक और नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं 23421083 कॉल करें और जान सकते हैं फूड प्रोसेसिंग आपके क्षेत्र में आप किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र की वातावरण के मुताबिक डिमांड जो होती है वो अलग होती है। हम वापस आते हैं कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। साथियों पर फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज हम बात करें कि किस तरह से मशरूम जो है उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सारी बातें चल रही हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए बात कर लेते हैं उनसे क्या वो पूछना चाह रहे हैं। और हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं डॉक्टर बिंदवी अरोड़ा जी। प्रश्न पूछते हैं। हेलो मैम, मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में मशरूम की खेती की ट्रेनिंग के लिए क्या कोई सेंटर है? जी, अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। जी ठीक है जी डॉक्टर साहिबा। हाँ, हरियाणा में अगर आप बात करें तो मशरूम की ट्रेनिंग का एक बहुत ही बड़ा सेंटर है। ये सोनीपत के पास है। अगर मैं आपको बताऊं तो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है DMR से, डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से। और वो वहाँ जो हमारे वैज्ञानिक हैं DMR सोलन से, उन्हीं के साइंटिस्ट को बुलाकर अपने सेंटर पे ट्रेनिंग कराते हैं मशरूम्स की, जो कि स्पेसिफिकली हरियाणा के फार्मर्स के लिए। क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो कि गर्मियों में काफ़ी गर्म होता है, बट सर्दियों में बहुत ठंडा भी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो विंटर्स में मशरूम को बैम्बू वाले रूम्स बना के उगाते हैं। सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए वो साल में ये खेती करते हैं, बट हरियाणा में बहुत लोग ऐसे हैं जो करते हैं, इसलिए स्पेसिफिकली उनके लिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। वैसे डॉक्टर साहब, बहुत अगर बड़े स्केल पे देखें तो इसका मुख्य रूप से जो खेती का स्थान है, जगह है, कहाँ पर की जाती है, किस प्रदेश में? हिमाचल में और उत्तराखंड में, जो कि ठंडी जगह है, वहाँ की जाती है। बटन मशरूम की स्पेसिफिकली खेती है। जो पराली खुम्ब है, पैडी स्ट्रॉ जिसे कहते हैं, वो मशरूम जो है वो थोड़ा भारत के वेस्टर्न पार्ट में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न पार्ट में, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा गर्म वातावरण को मैनेज कर सकता है। बट वो खाने में उतना पॉपुलर नहीं है। इंडिया में प्रिंसिपली लोगों को बटन मशरूम ही पसंद आता है। जी जी। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो अगर हमारे किसान मित्र जो हैं अगर प्रसंस्करण की तरफ बढ़ते हैं तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनको उन्हें जूझना पड़ता है, जिससे उन्हें प्रसंस्करण की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो थोड़ी कुछ चुनौतियां ऐसी हमें मिलती हैं। चुनौती नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा ही है। जब हम एक प्रोसेस प्रोडक्ट बना लेते हैं तो हमें उसके लिए ना FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। तो वो एक चीज़ है जो हमें ज़रूर करानी चाहिए। और एक सही समय पर ये आइडेंटिफाई करना कि कब अब हमारा मशरूम प्रिजर्वेशन की फॉर्म की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा मशरूम ऑलमोस्ट ख़राब हो गया, गिलगिला हो गया, नहीं बेच पा रहे हम, तब हम ये डिसाइड करते हैं कि चलो अब हम इसको किसी तरीके से सुखा लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। वो गलत है। उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, उससे हम खुद को और अपने कंज्यूमर्स दोनों को सही प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं। तो मशरूम के हार्वेस्टिंग के 3 से 4 दिन के बाद अगर हमें लगता है कि बहुत गलत है, इतना मार्केट में अभी फ्रेश मशरूम का डिमांड नहीं है, तो हमें उसे प्रोसेसिंग की तरफ डायरेक्ट कर देना चाहिए। और हम किस टाइप की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो हम अपना मार्केट चैनल देख के सोच सकते हैं कि हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। जैसे अगर मशरूम सूप की अगर कोई बात करें तो हमें मशरूम के सूप में थोड़े थोड़े चंक्स चाहिए, बिल्कुल छोटा पाउडर नहीं चाहिए। तो हमें छोटे पीसेस करके मशरूम को ड्राई करना है और उसको प्रिजर्व करना है। यहीं अगर मैं अपना एंड प्रोडक्ट नूडल या बिस्किट सोचती हूँ तो मुझे मशरूम का आटा ही बना लेना है, क्योंकि वो तो उसी प्रकार से मशरूम ऐड होगा ना। तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा विजन क्या है, हम किस टारगेट कस्टमर को बेचना चाहते हैं और किस फॉर्म में बेचना चाहते हैं। बट फिर भी ये मैं ज़रूर कहूँगी हर मशरूम उगाने वाले फार्मर को कि हमें अपना प्रोडक्ट इसलिए बेकार नहीं कर देना चाहिए क्योंकि मार्केट में अब उसकी वैल्यू नहीं है। मशरूम बाय इटसेल्फ बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है।
बहुत रिच इन न्यूट्रिशन भी है और फाइनेंस और मनी वाइज ऑल्सो इट इज अ वैल्यू प्रोडक्ट। तो हमें उसे प्रिजर्व करके उसको यूज करना चाहिए। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर किसान खुद प्रिजर्व कर रहा है, खुद पाउडर बना रहा है तो उसे प्रसंस्करण भी खुद ही करना है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो मशरूम उगा नहीं रही हैं, सुखा नहीं रही हैं, पर वो मशरूम के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो हम अपना मशरूम पाउडर भी एक एंड प्रोडक्ट ही है जो हम प्रसंस्करण करने वाली कंपनीज को बेच सकते हैं। एक जानकारी के लिए एक चीज और पूछना चाहेंगे, मेडिसिनल वैल्यू इसकी या कॉस्मेटिक वैल्यू, ये भी क्या किसान मित्र इस तरफ जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। कुछ ऐसे मशरूम हैं जो मेडिसिनल वैल्यू मान जाते हैं। शिटाके एक हमारा ऐसा मशरूम है जो अब खाने में भी कॉमन हो रहा है, मेनली एशियाई चाइनीज खानों में बहुत पॉपुलर है ये, बट साथ ही साथ इसकी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यू है। इसी के साथ साथ मोरेला मशरूम है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, गैनोडर्मा है जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है, और मैं आपको क्या, लेंटिनिला एक मेडिसिनल वैल्यू वाला मशरूम है। इसमें पॉलीफिनॉल कंटेंट इतना ज्यादा है, इतनी मात्रा में पाया जाता है कि डायबिटीज जैसी बीमारियों के लिए, कोलेस्टेरॉल जिनका बढ़ा हुआ होता है, उन सब के लिए ये बहुत न्यूट्रिशियस है और बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना पड़ता है। जैसे हम लोग मशरूम का पसंद कर रहे हैं तो इसके उपयोग में होने वाले उपकरण और मशीनें के बारे में कुछ बताइए। जैसे कुछ अगर किसान या हमारे जैसा बोल रही हैं कि कुछ कंपनियां आपसे खरीद सकती हैं, तो उसमें अगर कोई मंझोला किसान है तो उस तरफ अगर बढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? तो देखिए, जैसे कि कोई किसान है जिसने मशरूम उगाया, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले तो मशरूम को सुखा लिया जाए। सुखाने के लिए आप एक ट्रे ड्रायर जैसी मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे स्केल का ट्रे ड्रायर काफ़ी बहुत महंगा नहीं होता है, काफ़ी सस्ता होता है। ड्राइंग के बाद हमको क्या करना है, हमको ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं। आप अगर देखेंगे हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में, यहाँ खुद ही बहुत सारे ऐसे कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि इस तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे पापड़ है, पापड़ के बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और मशरूम के पापड़ भी अब बाजार में अवेलेबल हैं। वो कर यही रहे हैं कि थोड़ा सा मूंग हटाकर उसमें मशरूम डाल रहे हैं ताकि उसका मूल्यवर्धन हो जाए, क्वालिटी बढ़ जाए, जो खा रहा है उसके लिए भी अच्छा है और जो बना रहा है उसके लिए भी अच्छा है। तो ऐसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए जिनको मशरूम पाउडर की जरूरत है ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जी, और आखिरी में कुछ ऐसे शब्द जो हमारे युवा साथियों को भी प्रेरित करे कि उन्हें इस क्षेत्र में आना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी थी, जैसे मैंने बोला, मशरूम बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, और सिर्फ लोकल नहीं सोचना चाहिए, हमें ग्लोबल सोचना चाहिए। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो बहुत डिमांड है डिफरेंट मशरूम्स का, तो हमें ये सब सोचना चाहिए। और साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी कहना चाहूँगी, सिर्फ उगाने के लिए नहीं, खाने के लिए बहुत अच्छा है। हर भारत के इंसान को मशरूम खाना चाहिए। जी बिल्कुल, मशरूम खाना चाहिए और हमारे किसानों की जो खेती है उसको बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। तो डॉक्टर बिंदु अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारी बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती के साथ दी। धन्यवाद। तो साथियों, कार्यक्रम किसान की बात अब आज का यहीं पर मैं आरती और मैं अश्विनी समाप्त करते हैं। विदा दीजिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।